आज की वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पर है। दस्तक ड्रामे की मुकम्मल कहानी की फरमाइश आई है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दस्तक ड्रामे की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन। पहले ही बता रही हूं कि प्रेडिक्शन वीडियो है, नॉवल बेस्ड ड्रामा होता तो मैं नॉवल पढ़कर इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देती, लेकिन जो ड्रामा नॉवल बेस्ड नहीं होता, ख़ास तौर पर ARY के ड्रामे बहुत कम है जो नॉवल बेस होते हैं। ज़्यादातर हम टीवी नॉवल बेस्ड स्टोरीज पर ड्रामे बनाता है। तो जैसा कि अब तक दस्तक ड्रामे की तकरीबन 14-15 एक साथ आप देख चुके हैं और कहानी भी आपकी समझ में आ चुकी होगी कि असल में स्टोरी क्या है। थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ स्टोरी का और आगे बढ़ते हैं अपनी मुकम्मल कहानी की तरफ। तो कहानी है फोर्स मैरिज पर, किस तरह माँ बाप अपने बच्चों की मर्जी जाने बगैर इनकी शादी में जल्दी करते हैं। देखा जाए तो बेटियां तो खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती हैं और फिर इनके खेल ख़त्म होकर नसीब के खेल शुरू हो जाते हैं। और ड्रामे की कहानी में कुछ ऐसे ही है, नसीब के खेल हैं कि माँ बाप अपनी बेटी को किसी अजनबी के साथ 2 बॉल निकाह के पढ़ा कर रुखसत तो कर देते हैं, अपनी बेटी को दुनिया जहान की हर चीज़ देते हैं सिवाय नसीब के। किरण के वालिद जिन्होंने पढ़ाई मुकम्मल होते ही अपनी बेटी को जॉब की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इनकी फैमिली वाले इस चीज़ को शदीद नापसंद करते थे। अपने बहन भाई की सुनने वाला किरण का बाप, जिसने कभी अपने बच्चों की या अपनी बीवी की नहीं, पढ़ाई कंप्लीट होते ही फ़ौरन से पहले किरण का रिश्ता देखा और आनन फानन इसकी शादी तय कर दी सैफ के साथ। अपने तौर पर इन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत बेहतरीन फैसला किया था, लेकिन यहाँ पर किरण के मामू कबीर जो अमेरिका से आए थे और सैफ को पहली मुलाकात में ही देखकर समझ गए थे कि वो इस रिश्ते पर खुश नहीं। बड़ा समझाने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन इनकी बात को ये कहकर रद्द कर दिया गया कि तुम्हें रिश्तों का क्या पता, तुमने तो खुद अभी तक शादी नहीं की और तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी तरह की ज़िंदगी गुजारें अकेले। और यूं किरण की शादी सैफ से कर दी जाती है और पहली ही रात सैफ इसे अच्छे से समझा देता है कि वो इससे कितनी नफरत करता है। और फिर आहिस्ता के सामने ये असलियत भी खुलती है कि सैफ किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है और घर वालों ने ज़बरदस्ती इसकी शादी किरण से करवाई है। और फिर इन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आता है। सैफ जो तकरीबन फरियाल को भूल चुका था, क्योंकि वो इसकी बेवफाई के बाद इसे छोड़कर बाहर चली गई थी, और एक बार फिर से वो वापस आती है सैफ की ज़िंदगी में जब इसे सैफ के वालिद के इंतकाल की खबर मिलती है। इसके रास्ते का कांटा तो हट गया। इसका वापस आना किरण का इस घर से जाना साबित हुआ। किरण अपने बच्चे के साथ तलाक लिए एक बार फिर से अपने माँ बाप के घर पर पड़ी है और सैफ अपनी नई ज़िंदगी फरियाल के साथ खूब इंजॉय कर रहा है। ये जो मोहब्बत का बुखार है ना सैफ को फरियाल से, ये बहुत जल्द उतर भी जाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में जब सब बहुत अच्छा लगता है, मनपसंद बीवी हो, इसके साथ घूमे फिरे, शॉपिंग करता फिरे, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ इंसान अपना कदम रखता है और इसे अपनी बीवी में हर वो चीज़ चाहिए जो परफेक्ट बीवी में होती है, वो इसका हर काम करे अपने हाथों से, इसके लिए खाना तैयार करे, इसके घर को साफ रखे, इसके बच्चों का ख्याल रखे, इसकी माँ का ख्याल रखे, शोहर ऐसे खुश होता है। ना कि हर वक्त आउटिंग पर शॉपिंग करने वाली, घूमने फिरने वाली बीवी से। आखिर एक ना एक दिन तंग आ ही जाता है इस रूटीन से, और कुछ ऐसा ही सैफ के साथ होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता फरियाल को इस घर में टिकने के मशवरे देने लगा कि यार बाहर दिल नहीं कर रहा जाने को, ऑफिस से थका आया हूँ, तुम रोज़ की तरह के बाहर खाना खाने चलें, प्लीज़ मूड नहीं है मेरा कहीं जाने का। और फरियाल नाराज़, अगर ऐसे ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की, कहाँ गई वो तुम्हारी मोहब्बत, वो फिर से रोना धोना शुरू कर देगी। और सैफ यहीं पर पिघल जाता है। देखो फरियाल, वो सब शादी के शुरू शुरू में अच्छा लगता है, अब हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी कितना बीमार रहने लगी हैं, शानी को मिस करती हैं। अब शानी को तो मैंने किरण को दे दिया हमेशा के लिए, अब मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अम्मी के दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा हो और इस घर का माहौल ठीक रहे। जिस पर फरियाल हत्ते से उखड़ जाती है, क्या मतलब सैफ, तुमने मुझसे इसलिए शादी की है कि मैं यहाँ घर पर बैठकर तुम्हारी माँ का दिल बहलाने के लिए तुम्हारे बच्चे पैदा करूँ? सॉरी टू से सैफ, मैं ऐसा नहीं करने वाली, बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती, इसलिए मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना। सैफ को हैरत होती है फरियाल की सोच पर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। जिस पर फरियाल कहती है मैंने तुम्हें पहले दिन से ही बता दिया था कि हमारी मोहब्बत में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है, चाहे वो हमारा बच्चा ही क्यों ना हो, और मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब सैफ चिढ़ने लगा है फरियाल से, क्योंकि ये खाली खुली मोहब्बत का वो क्या अचार डालेगा
ऑफिस से रोज़ घर आए, वही टेंशन वाला माहौल। घर में बच्चे हों तो कितनी रौनक होती है। इसे अपना बेटा शिद्दत से याद आने लगा, कितना बड़ा हो गया होगा, इतने साल हो गए, मुझे लगता है वो स्कूल जाने लगा होगा। इसका दिल करने लगा अपने बेटे से मिलने को, और यूँ वो शानी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि वो किस स्कूल में जाने लगा है। इसी वजह से वो स्कूल में जाकर अपने बच्चे से मिलने की कोशिश करता है। शानी को देखकर वो इतना खुश होता है, सीने से लगाता है, प्यार करता है और बताता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब इसी लम्हे वहाँ किरण आ जाती है और सैफ को अपने बेटे के साथ देखकर तड़प जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर सैफ कहता है मैं बस शानी से मिलने आया था। और किरण इस पर नाराज़ होती है कि शानी पर से तुम अपने सारे इख्तियार खो चुके हो। ये सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर सैफ को अंदाज़ा होता है अपनी गलती का शिद्दत से कि इसने क्या खोकर क्या पाया। अपना हंसता बसता घर, अपना बच्चा, सब कुछ दांव पर लगा दिया फरियाल की मोहब्बत के लिए, जो आए दिन इसकी माँ से लड़कर मुंह सुजाकर पड़ी रहती है घर पर। तुम्हारी माँ ने मुझे आज ये कह दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे आज वो कह दिया। सैफ तो तंग आ चुका है। ऑफिस से घर जाता है तो सुकून नाम को नहीं मिलता। एक तरफ फरियाल का रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दूसरी तरफ माँ की तबीयत खराब, रो धोकर परेशान। सैफ तो पिस चुका है। इसे याद आते हैं वो दिन जब वो ऑफिस से घर आता था। इस घर का माहौल इतना खुशगवार था। इसके माँ बाप शान के साथ खेलते हुए, किरण इसकी खिदमत करते हुए। इसे शिद्दत से एहसास होने लगा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। और फिर आहिस्ता इसकी फरियाल से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो इस पर चीखता है कि तुम अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना, तो इनसे बदतमीजी भी ना किया करो, मत मुंह लगा करो इनके। और फरियाल चीखती है मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी माँ के मुंह लगने का। वही आकर मुझे बातें सुनाती हैं, ताने देती हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कभी अपने घर वालों की नहीं सुनी, तो मैं इनकी क्या सुनूं? सैफ, बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी माँ को यहाँ से भिजवा दो कहीं। सैफ ये सुनकर हैरान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं अपनी माँ को कहाँ भिजवा दूँ? जिस पर फरियाल बड़े प्यार से इसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो सैफ, कितने ओल्ड होम्स हैं यहाँ पर, इतने लोगों ने अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ा हुआ है, हम जाकर मिलते रहेंगे। और यहाँ पर सैफ तड़प कर खड़ा हो जाता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कह क्या रही हो मैं अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ाऊँ? बहुत बड़ी गलती होगी फरियाल तुमसे शादी करके। क्या समझा था मैं तुम्हें, और तुम क्या निकली? कितना बेवकूफ़ था, कितना डफर था मैं। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना अच्छा फैसला किया था किरण से मेरी शादी करवा कर, और मैं सारी ज़िंदगी रोता तड़पता रहा तुम्हारे लिए। किरण को धोखा दिया तुम जैसी लड़की के लिए। अरे तुम तो अपने माँ बाप की सगी ना बन सकी, तुम मेरी या मेरी माँ की क्या सगी बनती? ऐसे में फरियाल बीतती है, आ गया ना तुम्हारे मुंह पर सच? पछता रहे हो ना किरण को तलाक देकर? मुझे पता चला था तुम अपने बेटे से मिलने उसके स्कूल गए थे। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ सैफ, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जिस पर सैफ चिल्लाता है, हाँ तो चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। वो जिस तरह का गुस्से वाला था, फरियाल को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा। और फरियाल भी लड़ झगड़ कर अपना सामान उठाए सैफ की ज़िंदगी से निकल जाएगी, अपनी दोस्त के फ्लैट में जाकर पड़ जाएगी। इसे लगेगा कि सैफ रोता धोता रेंगता घुटनों के बल इसे मनाने आएगा, और वो खूब नखरे दिखाकर अपनी बात मनवाएगी कि जब तक वो अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़कर नहीं आता, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। इधर सैफ अपनी माँ के पास बैठा अपने हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांग रहा है कि माफ़ कर दे मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैंने आपके और बाबा के पसंद पर राज़ी हो जाता। काश किरण और शानी आज मेरी ज़िंदगी में होते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, फरियाल से शादी करके बहुत पछता रहा हूँ, किरण को तलाक देकर। मैं अपने बेटे से मिला था, शानी से, वो इतना बड़ा हो गया है, इतनी प्यारी बातें करता है। दादी तो ये सुनकर तड़प जाती है, मुझे मेरे पोते से मिलवा दो, एक बार शानी से मिलवा दो, मैं बहुत तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए। जिस पर वो अपनी माँ को तसल्ली देता है कि मैं कोशिश करूँगा किरण से बात करने के लिए कि वो शानी को कुछ घंटों के लिए घर भेज दे आपसे मिलने के लिए। और इसी वजह से वो किरण के पास जाता है इसकी मिन्नतें करने, इसके आगे हाथ भी जोड़ता है। मैं जानता हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अपने पोते को बहुत मिस कर रही हैं। तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है ना, अम्मी से तो नहीं ना, तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। एक बार बस शानी को इनसे मिलने की इजाज़त दे दो। अब किरण इतनी बेहिस तो नहीं, इतने साल पोते को दादी से दूर रखा, इन रिश्तों से दूर रखा, बाप से दूर रखा, इसका भी नहीं। लेकिन वो क्या करे, शानी को इजाज़त दे देती है, लेकिन इस शर्त पर कि सैफ तुम इस पर अपना हक नहीं जताओगे, तुम इसे मुझे दे चुके हो, और अगर अब तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की शानी को,
तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खैर शानी के आने की खुशी में सैफ खुशी से फूले नहीं समाता, इसके लिए कमरा तैयार करता है, हर चीज़ इसकी पसंद की। घर में सब खुश हैं कि आज शानी इस घर में आ रहा है। दादी के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे कि मेरा शानी आ रहा है। ऐसे में किरण भी अपने बेटे के साथ ही आती है कि वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इसे सैफ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ऐसे में किरण को देखकर तो सैफ की माँ आगे बढ़कर इसे गले लगा लेती है, खुशी से इसका माथा चूमती है। और सैफ ये सब देखकर हैरान कि फरियाल के साथ तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि फरियाल इस लायक ही नहीं थी। इधर शानी को अपने घर में भागता दौड़ता और खुश होता देख सैफ के दिल को सुकून मिल रहा है और दादी भी बहुत खुश हैं। थोड़ी देर बाद किरण अपने बेटे का हाथ पकड़ती है कि हम चलते हैं। सैफ मिन्नतें करता रहा रुकने के लिए कि थोड़ी देर रुक जाओ, इस घर में रौनक आ गई शानी के आने से। दादी भी इसे कहती हैं, लेकिन किरण मना कर देती है कि मुझे घर पहुंचना है, अम्मी अबू इंतज़ार कर रहे होंगे। खैर ये सिलसिला हफ्ते बाद शुरू हो जाता है। एक दो बार तो किरण साथ आई, लेकिन इसके बाद शानी को इजाज़त दे देती है इसके बाप से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपने बेटे को इसके बाप की मोहब्बत से महरूम नहीं रखना चाहती। वो हर संडे अपने बाप के पास रहने जाता और वो इसे छोड़ने जा रही थी जब शानी अपनी माँ से कहता है कि मैं वहाँ किसके साथ खेलूँगा, किससे बातें करूँगा, दादू की तबीयत ठीक नहीं रहती और बाबा तो अपने लैपटॉप में बिजी रहते हैं, मुझे पढ़ाएगा कौन। जिस पर किरण तसल्ली देती है, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन की बात है, अभी तो आप बाबा को मिस कर रहे थे। किरण इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है अपने बच्चे की वजह से, इसे बाप की शफ़क़त मिलती रहे। वहीं दूसरी तरफ मोइज़ हसन किरण की ज़िंदगी में वापस आ जाता है। एक फंक्शन में इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और मोइज़ किरण को देखकर फ़ौरन आगे बढ़ता है। इसकी आंखों में पहले दिन जैसी चमक है। अब किरण के साथ बैठकर इसे बात करता है और किरण भी इससे पूछती है कि मेरी लाइफ का तो छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कैसा चल रहा है सब, शादी कर ली तुमने, बीवी कहाँ है तुम्हारी, बच्चे हैं कोई। जिस पर मोइज़ मुस्कुराते हुए कहता है कि शादी नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं आई और जो पसंद थी वो मेरी दस्तरस से दूर हो चुकी थी। ऐसे में कबीर मामू ही हैं जो इन दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे। वो वापस आ चुके हैं और इन्हें भी इनकी मोहब्बत मिल जाती है और वो कोशिश करेंगे कि वो मोइज़ हसन से मिलकर इसे किरण के बारे में सब कुछ बताएं। और मोइज़ को जब पता चलता है कि किरण की तलाक हो गई तो वो इसके कबीर मामू के सामने मिन्नत करता है कि मैं किरण से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसे बहुत खुश रखूँगा। इसके अलावा तो मैंने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। इसकी शादी हो गई तो मैंने खुद को तसल्ली दे ली थी कि मैं इसकी मोहब्बत के सहारे अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन अब अगर मुझे किरण मिल जाए तो इसका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। अब कबीर मामू ही हैं जो अपनी भांजी का घर दोबारा से बसाएंगे और इसकी शादी तय करेंगे मोइज़ हसन के साथ। घर वालों को भी राज़ी करेंगे और ख़ास तौर पर किरण को मनाने की कोशिश करेंगे। किरण मुसलसल इनकार करेगी कि मामू क्या हो गया है आपको, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, अच्छी लगूंगी दोबारा शादी करते हुए। जिस पर कबीर इसे बड़े प्यार से समझाता है कि बेटा कौन सी बड़ी बात है, शानी को भी बाप का प्यार मिल जाएगा और मोइस बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, इतना इंतज़ार किया इसने तुम्हारा, अब तो इसका हक बनता है कि तुम इसे मिलो। अब किरण समझाने के बाद आखिरकार मान ही जाती है कि वो मोइज़ हसन से शादी कर लेगी, लेकिन इस शर्त पर कि वो शानी को अपनाएगा। दोनों की शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में इनकी शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा दुख सैफ को होता है। वो किरण को बहुत ज़्यादा मिस करता है, हर उस लम्हे को जब किरण इसकी ज़िंदगी में थी और इसने कदर ना की। शानी को देखता है तो समझ नहीं पाता कि अगर किरण की शादी हो गई, वो यहाँ से चली गई, तो वो शानी को भी अपने साथ ले जाएगी और ये सैफ से बर्दाश्त नहीं होगा। शानी को इसके बाप का प्यार मिले, इस बात पर ब्लैकमेल करके इसने किरण को मजबूर किया था कि वो शानी को इसके बाप से मिलने दे, लेकिन अगर किरण ने शादी कर ली तो शानी को इसका बाप तो मिल ही जाएगा। तो सैफ का क्या बनेगा। सैफ की बहन अपनी माँ को अपने पास बुलाती है कुछ अरसे के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और इस हालत में इसे अपनी माँ की अशद ज़रूरत थी। और अब सैफ प्लान बनाता है कि वो शानी को अपने साथ हमेशा के लिए मुल्क से बाहर ले जाएगा। वो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेता है छुप कर, ताकि किरण को पता ही ना चले कि वो शानी को इससे दूर ले जाने वाला है। फरियाल तो इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी थी, क्योंकि जब इसे पता चला था कि शानी सैफ का बेटा इसके पास वापस आ गया तो इसे बहुत गुस्सा आता है। कहाँ वो सैफ की माँ को निकालने के चक्करों में थी और कहाँ वो अपने बेटे के लिए परेशान। अब वो सैफ को क्या बताए कि इसने अपने टेस्ट करवाए थे और इसे पता चला था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और इसी वजह से तो वो सैफ के सामने चिढ़ती थी हर बार बच्चे की बात सुनकर। वो नहीं चाहती थी कि सैफ को इस कमी का पता चले और वो इसे छोड़ दे, लेकिन सैफ ये जाने बगैर ही इसे छोड़ चुका है। अब सैफ की कोशिश थी
कि वो शानी को लेकर यहाँ से फ़रार हो जाए, और इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाता। अगर इस बात की खबर किरण और मोइज़ को ना लगती, शायद सैफ की बहन ये खबर देगी कि वो शानी को लेकर इसके पास आ रहा है। जिसके बाद लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो एयरपोर्ट भागती है अपने बेटे को रोकने के लिए सैफ के साथ जाने से। मोइज़ भी इसके साथ था और इसी लम्हे से शानी नज़र आ जाता है। वो तड़प कर इसकी तरफ बढ़ती है, इसे सीने से लगाती है, इसे कहती है कि तुम अपनी मामा को छोड़कर कैसे जा सकते हो। जिस पर शानी बड़ी मासूमियत से कहता है कि बाबा मुझे फुप्पो और दादी से मिलवाने लेकर जा रहे हैं। ऐसे में किरण सैफ पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाओ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे शानी को छीन लोगे? मैंने तरस खाकर तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने दिया और तुम मुझसे मेरे बेटे को हमेशा के लिए दूर करने वाले थे। मत भूलो कि तुम इसकी कस्टडी मुझे पहले ही दे चुके हो। अब तुमने ये हरकत करने के बाद अपने सारे इख्तियारात खो दिए हैं। आज से तुम शानी के बाप नहीं हो। शानी का बाप सिर्फ ये है। वो इस पर सारा गुस्सा निकालती है। बीमार था, छोटा सा था जब इसे छोड़कर तुमने दूसरी शादी कर ली, तब तो तुम्हें इसका ख्याल ना आया। अब किस हक से मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? तुम कुछ भी कर लो सैफ, अब जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारे बेटे की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। सैफ किरण की मिन्नतें करता है, मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं खुद गर्ज हो गया था अपने बेटे को लेकर, मुझे लगा तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगी, तुम्हारी और भी औलाद हो जाएगी, प्लीज़ शानी मुझे दे दो। जिस पर किरण चीखती है, हरगिज़ नहीं, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? शानी मेरा बेटा है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। खैर सैफ को तो वो मुंह तोड़ जवाब दे देती है और साथ ही मोइज़ भी सैफ को पुलिस के हवाले करवा दे, शायद बच्चे को अगवा करने के जुर्म में। यूँ ड्रामे की कहानी आगे चलकर इस बच्चे के गिर्द ही घूमने वाली थी, जो आखिरकार किरण के पास आएगा और सैफ को इस शर्त पर जेल से रिहाई मिलेगी कि वो दोबारा अपने बच्चे से मिलने की कुछ भी नहीं करेगा। सैफ को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होगा और शानी से दूर जाने का गम इतना ज़्यादा होगा कि गाड़ी चलाते हुए सामने से आती गाड़ी से टकरा जाएगा। मुझे लगता है इसका एक्सीडेंट होगा, शायद मुर जाए। खैर इसका तो किस्सा ख़त्म होगा। वहीं दूसरी तरफ किरण का नया आगाज़ होगा मोइज़ के साथ, इसकी शादी और इसे वो बड़ी मोहब्बत मिलेगी जो वो डिज़र्व करती थी। मोइज़ जैसा प्यार करने वाला शोहर, ख्याल रखने वाला बाप। किरण खुद को कुछ खुशकिस्मत तस्वर करेगी, इसे मोइज़ जैसा शोहर मिला। और वहीं इसकी फूफो, चाचू, ताया वगैरह के मुंह बंद हो जाएंगे, जो दिन रात एक ही ताने देते थे कि एक तलाक याफ्ता से कौन शादी करेगा, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इधर कबीर को भी अंदाज़ा होगा कि इसके बहनोई ने इसका घर धोखे से अपने नाम किया है। वो इसे शर्म दिलाएगा, जिसके बाद वो शर्मिंदगी में अपनी बीवी से माफ़ी मांगेंगे और इसके घर के कागजात इसके हवाले करेंगे और अपने घर में मौजूद अपने बहन और बड़े भाई दोनों को खरी खरी सुनाएंगे कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। आप कौन होते हैं इस मामलात में बोलने वाले? मैंने कभी आपके घर के मामलात में आकर टांग अड़ाई है? इसलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। तो इनको भी अकल आएगी ड्रामे के आखिर में कि अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बच्चों के फ़ैसले, घर के फ़ैसले खुद लेने चाहिए, ना कि अपने बहन भाइयों के सामने बैठकर सब डिस्कस किया जाए और फिर इनके मशवरों पर अमल किया जाए। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपनी। तो आखिरकार इनको ये बात समझ आ जाएगी और फिर ये तीनों भांजियाँ मिलकर अपने कबीर मामू की दुल्हन लेकर आएंगी ड्रामे के एंड में। तो ड्रामे की कहानी मैंने इसके OST टीजर्स को देखकर प्रेडिक्ट की है। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी ऊपर नीचे आगे पीछे या गलत हो जाती है तो मैं इसके लिए पहले ही आपसे माजरत कर, क्योंकि मैं स्टोरी की प्रिडिक्शन करती हूँ हालात को देखकर कि आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सिर्फ एक बात कहूँगी कि अपने बच्चों के फैसलों में जल्दबाजी कभी भी ना करें और ऐसे रिश्तेदारों की तो एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। अपनी औलाद को कभी भी मजबूर ना करें फोर्स मैरिज के लिए। सारी ज़िंदगी सफ़र करते हैं फिर सारे रिश्ते। मेरी अम्मी कहती हैं कि इंसान के दिल में डर सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी का होना चाहिए, लोगों की नाराज़गी या रिश्तों की नाराज़गी या इन रिश्तों के खो जाने का नहीं। जिन रिश्तों में एतमाद से ज़्यादा डर मजबूत हो, वो रिश्ते हमेशा खोखले और कमज़ोर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।